मेरा नाम अब्दुल्ला अमीन है। कि आज किस तरीके से आपने ये टेस्ट किया? यहाँ पे एक रिमेम्बरेंस गैदरिंग थी जो कि लाइब्रेरी कैंटीन पे ऑर्गेनाइज़ की गई। इसका मकसद ये था कि आज से कुछ सालों पहले जो 2019 में 15 दिसंबर के रोज़ वाक़या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिटेन परमिशन के ज़रिए कैंपस में पुलिस को घुसाया गया और कैंपस में जो इनरोल तलबा थे, पढ़ने लिखने वाले लोग जो कि उस दौर में काले कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, पीसफुली अपने प्रोटेस्ट का राइट का उसका इजहार कर रहे थे, उन मासूम और निहत्थे तलबा पे, इनरोल तलबा पे उनको अपने जुल्म जबर का निशाना बनाया गया और उनको रिटेन परमिशन के ज़रिए पुलिस को यहाँ इंटर करने की इजाज़त दी गई। और उस दौरान उस परमिशन के नतीजे में ये हुआ कि कई ऐसे तलबा थे जिन्होंने अपनी आँख गंवा दी, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने हाथ गंवा दिए और अब जिनके करियर बर्बाद हो गए और जो कि सही तरीके से जो पहले हालत में वो मौजूद ना रहे। और साथ ही ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, उससे ये सवाल है क्योंकि जब हम यहाँ इनरोल्ड होते हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस कैंपस में, तो हमारी हिफाजत की, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, यहाँ के प्रोक्टर और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो आखिर क्या यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये श्योरिटी देता है कि फिर दोबारा से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी और पीसफुली और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ यहाँ तलबा अपनी पढ़ाई लिखाई अंजाम दे सकेंगे और जो उनके राइट्स हैं, जो लीगल हक़ हैं, हुकूक हैं, उनको अच्छी तरीके से अंजाम दे सकेंगे। तो आज के दिन किस तरीके से याद है? जो उस दिन जुल्म और जबर हुआ था उसको याद किया गया और ये कोई सिर्फ़ और सिर्फ ये रिमेम्बरेंस का डे है उसको, ताकि आइंदा ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पैगाम जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा दोबारा वाक़या पेश ना आए। कितना समय होगा? मेरा नाम शफीकुर रहमान है। आज किस तरीके से आपने हम लोग आज रिमेम्बरेंस डे के तौर पे 15 दिसंबर 2019 को जो वाक़यात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए थे कैंपस में, जिस तरह से पुलिस घुसी और मारा पीटा लोगों को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, तो उसको याद दिहाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये समझा जाता है कि वहाँ पे पुलिस या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती है, लेकिन देखा यह गया कि पुलिस घुसती है और छात्रों के साथ मार पिटाई करती है। तो हम लोग उसको याद करने के लिए यहाँ पे जमा हुए थे। और ये बात हम लोग फिर से दोहराना चाहते थे कि वो एक ड्रैकोनियन लॉ था जो पास हो रहा था, उसमें जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने को बढ़ते हैं और जब प्रोटेस्ट करते हैं और हक़ के लिए आवाज़ लगाते हैं तो पुलिस अंदर घुसती है और उनके साथ मारपीट करती है। किस तरीके से छात्रों के साथ मारपीट की? छात्र घायल हुए? हाँ, उसमें काफ़ी छात्र घायल हुए, किसी का हाथ टूटा, किसी को आँख में दिक्कतें आई। तो वो आप देखिए कि जब एक यूनिवर्सिटी में रहने वाला स्टूडेंट जब सच के लिए सामने आता है, रोडों पे आता है, वैसे तो उसको समझा जाता है कि वो बस एक आइवरी टावर में घुस के पढ़ता है और अपने करियर की फ़िक्र करता है, लेकिन जब वो समाज के और लोगों के साथ और सिटीजन्स के और लोगों के साथ उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, जो एक ड्रैकोनियन लॉ था जिसका मकसद ये था कि उसकी पेपर डॉक्यूमेंटेशन, अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत से लोगों को मुहैया नहीं है, तो स्टूडेंट ने जब ये बात आवाज़ लगाई और जो स्टेट है वो उसके प्रेसिंक्ट में, उसके कैंपस में घुस के छात्रों के साथ मार पिटाई करती है, तो हम उसी चीज़ को याद करने के लिए, उसी चीज़ को दोहराने के लिए कि हम जो स्टूडेंट हैं वो समाज से कटे हुए लोग नहीं हैं, हम समाज की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं और हम इस चीज़ को याद रखते हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लोगों पे जुल्म करता है तो हम उसको भूलते नहीं हैं। हमने ये याद रखा कि स्टूडेंट को ऊपर जिस तरह जुल्म हुआ वो हमने अभी भी याद रखा हुआ है। ब्लैक डे के रूप में नहीं, हमने इसको रिमेम्बरेंस डे के रूप में बनाया है क्योंकि हम याद रख रहे हैं, हम भूले नहीं हैं और वो जो स्टेट की जो गतिविधि थी हम उससे नाश्ता नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।